नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात महाराष्ट्र की। क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बाजी पलटने वाले हैं? उसके बाद बात करेंगे हम किसान आंदोलन में आखिर बुलडोजर लाने की क्या जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश सरकार को। और आखिर में बात पर्सनालिटी सेक्शन में विक्रांत मैसी की, जो कि आज दिन भर चर्चाओं में रहे। और क्या सच में विक्रांत मैसी अब इतनी कम उम्र में ही एक्टिंग के करियर से संन्यास लेने वाले हैं? अब बात पर्सनालिटी सेक्शन में विक्रांत मैसी की। बहुत बड़े सुपरस्टार बन के उभरे विक्रांत मैसी हिंदी फिल्म जगत में, लेकिन आज उन्होंने अपनी एक पोस्ट से तहलका मचा दिया। उनके पोस्ट को देख के लोग दो कमेंट्स कर रहे हैं। पहला जो कमेंट है वो ये किया जा रहा है कि विक्रांत मैसी ने अब एक्टिंग से संन्यास ले लिया है, अगले साल उनकी कुछ फिल्में आएगी, उसके बाद से वो फिल्में नहीं बनाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वो ब्रेक लेने वाले हैं, ब्रेक के बाद फिर वो वापस लौटेंगे। ऐसे में उनकी शख्सियत पे बात होगी, उनके फिल्मों पे बात होगी। सर, विक्रांत मैसी 12th फेल सबने देखा, बहुत सराहना की गई, पूरे देश में चली वो फिल्म। अब इसके बाद से आपको क्या लगता है कि विक्रांत मैसी सच में संन्यास लेने वाले हैं? अगर संन्यास लेने वाले तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इतनी कम उम्र में एक्टिंग छोड़ना? देखिए, विक्रांत मैसी जिस वजह से चर्चा में आए हैं वो है साबरमती रिपोर्ट। जी। और साबरमती की उस घटना पर बनी फिल्म को आज प्रधानमंत्री ने अपने सभी साथी सांसदों के साथ संसद में देखा और उन्होंने सराहना भी की और सांसदों से कहा, अपने समर्थक अपने दल के सांसदों से, कि आप अपने अपने क्षेत्रों में इस फिल्म को दिखाइए। क्या हुआ था घटनाक्रम और कैसे साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगी और वो पूरी घटनाक्रम जो गोधरा की हुई और उसके बाद क्या हुआ था, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिल्में हैं और बड़ी अच्छी उम्दा अदाकारी। तो इस तरह का एक संदेश वहाँ से दिया गया। ऐसे वक्त में जब उनके काम की भूरी-भूरी प्रशंसा हो रही है, कोई व्यक्ति उस काम को ही नहीं छोड़ेगा। जी। लेकिन उन्होंने छोड़ा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बस आखिरी हमारी 2 प्रोजेक्ट आ रही हैं जो कि 2025 में आएंगे और उसके बाद अलविदा, देखेंगे काम होता है कि नहीं। उन्होंने एक छोटा-सा विंडो अपने शब्दों में कहीं न कहीं छोड़ा है, जो कि आपको ट्वीट में जो चल रहा है उसमें दिखाई भी पड़ेगा कि कहीं न कहीं एक संभावना सी है कि वो लेकिन लौटेंगे। कि वो लौटें। लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि 2025 में सिर्फ 2 मुलाकातें होंगी। पर देखिए, इस बात को थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल तरीके से अगर हम देखें, तो विक्रांत मैसी एक कोई बहुत बड़े पर्सनैलिटी एक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सिर्फ़ मेहनत और अपने टैलेंट के बल पर एक ऐसी मुकाम को हासिल किया कि आज प्रधानमंत्री उनके साथ फ़िल्म देख रहे हैं उनकी। तो ये एक बड़ी बात है। उनकी शुरुआत 2007 में बहुत छोटी-छोटी किरदारों से होती है। मुझे याद है, बालिका वधू करके एक टीवी बहुत से। ही हिट सीरियल थी, जिसमें वो श्याम सिंह का किरदार निभा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने फ़िल्मों में 5-6 साल स्ट्रगल के बाद 2013 में एंट्री की और फिर छोटे-छोटे किरदार और पहचान, वो आप कह सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया, 12वीं फ़ेल मूवी, इतने पैसे उसने कमाए और इतनी हकीकत भरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के यूपीएससी पास करने की, जो कि पढ़ाई में बड़ा फिसड्डी रहा था। और वो एक हकीकत है, वो कहानी एक सच्ची कहानी थी जिस पर वो आधारित थी और बड़ी संजीदा भूमिका उन्होंने निभाई। बीच-बीच में मिर्ज़ापुर में उनकी अदाकारी जो ओटीटी पर आई, उसको भी बड़ा सराहा गया और भी कई फ़िल्में आई उनकी। छपाक में ख़ास तौर पर उनके अभिनय को बहुत सराहना जी। मिली। एक फ़िल्म आई थी, मैंने भी देखी थी, हसीन दिलरुबा, उसमें भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया एक्टिंग किया था। तो एक्टिंग के मामले में तो वो उस्ताद हैं, फिर फ़िल्में क्यों छोड़ेंगे? देखिए, वो एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, ईसाई हैं। और उन्होंने हाल में ऐलान किया कि इस फ़िल्म को करने के बाद, उस फ़िल्म को करने के दौरान जो रिसर्च हुआ, उसने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया। और उनका ये कहना है कि बहुत अन्याय हुआ था जब ये घटना घटित हुई थी गोधरा की, और ये गलत बात है, ये बात लोगों के सामने आनी ही चाहिए, जिस तरह से पेश की गई वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत सोचकर शायद उन्होंने नहीं कही हो, लेकिन नैरेटिव को तो सूट करता ही है। इस फ़िल्म को कई जगहों पर टैक्स फ्री कर दिया गया। तो हुआ ये कि उसके खिलाफ बहुत से लोग उनसे नाराज़ हो गए और उनको धमकियाँ मिलती हैं, ये हकीकत है, उनको धमकियाँ मिलती हैं, उनका अपना एक परिवार है और उस परिवार को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी तो है। तो क्या ये उससे जुड़ा हुआ है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो नेपथ्य में जाना चाहते हैं।
दूसरी बात कभी कभी प्रोफेशनल भी होती है। आज अपने करियर के जिस मकाम पर हैं आशुतोष विक्रांत मैसी, उस मकाम पर उन्हें जिस भी फिल्म में काम अभी मिला हुआ होगा, हर वो डायरेक्टर जो उनसे काम इस वक्त ले रहा होगा उनकी भूमिका को बड़ा कर देना चाह रहा होगा जी। तो ऐसे में संभव है कि ये कोई एक मार्केट गिमिक भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं विक्रांत मैसी से रिलेटेड। हम जब रिसर्च कर रहे थे उनके रिटायरमेंट को लेके तो हमें 2-3 बातें जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमें पता चली वो ये है कि विक्रांत मैसी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ 2 या 2.5 साल बाद आने वाले। डॉन 3 जो फरहान अख्तर उस फिल्म को बना रहे हैं, रणवीर सिंह है, और ऐसी खबरें हैं कि उस फिल्म में ऑपोजिट रोल में दिखाई देंगे आपको विक्रांत मैसी, जो कि एक बहुत ही अलग किरदार होगा, अलग उनका एटीट्यूड होगा, अलग लुक भी हो सकता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो उस लुक को लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत ही अगर वो कोई किरदार निभाते तो उसमें बहुत डेप्थ तक वो जाते हैं, तो इस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए भी, उसकी शूटिंग के लिए भी वो बीच में गैप लेने वाले हैं। ये एक खबरें हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि विक्रांत मैसी हमेशा अपने दोस्तों से, उनके जो दोस्तों का सर्कल है उनसे कहा करते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इतनी फिल्में करने लगा हूं कि लोग एक टाइम के बाद मेरी फिल्में देख के बोर हो जाएंगे। जो भी मेरे अंदर होगा, जो भी मेरा टैलेंट होगा, जो भी मेरी एक्टिंग स्किल्स होगी, लोग वो ज़्यादा देख लेंगे। तो हो सकता है कि मैं आगे चल के उतना ज़्यादा कंटिन्यूअस ना रहूं, उतना ज़्यादा एक्टिंग से या फिर अपने जो कैटेगरीज, फिल्मों की कैटेगरीज है, उससे लोगों को एंटरटेन ना कर पाऊँ। इसलिए मैं खुद को बचा के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीच में गैप लूंगा और फिर आऊँगा। अब ये 2 थ्योरीज हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रही। एक थ्योरी सर ने भी बताया कि हाँ, उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, ये हमने भी पढ़ा, उन्होंने कई बार इसके बारे में बोला भी है। तो हो सकता है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बीच में गैप लेना चाहते हो। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्यों अपना एक्टिंग करियर छोड़ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आशुकेश तिवारी। बहुत फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।